भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विधाएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमें विधाएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले। और इसकी शुरुआत यूँ हुई थी कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा से कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा कि क्या हम ही ज़माने भर के फिसड्डी रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, ज़रा ज़रा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, और हम तो परमात्मा की कृपा से फिर पढ़े लिखे भी हैं। क्या हम ही नहीं चला सकते? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे, बस। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस फिर क्या था महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी ज़रा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहा है कि मरम्मत करूं। इन्हें तो फेंक दिया था, आप कहाँ से उठा लाए? वही जाकर डाल लाइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांढ कर लाया हूँ, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली कि पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानों कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाए, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाए तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करे। घर वालों को तांगे में बिठा दे और कहे कि तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाए तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार होकर देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी। हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। लेकिन क्या करें जनाब, झक मारकर बताना ही पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि यह बेल आपसे मत्थे चढ़ सकेगी। खैर, प्रयत्न करके देख लीजिए। मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाईसाइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं? और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख है वो नए कपड़े का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारे इस युक्ति का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी थी। हमने इधर बाजार जाकर जम्बा के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करे? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है?
स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था कि लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो यह रोग ना पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, और यह भी कोई सवारियों में कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाँव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, और आओ एक बाजी शतरंज की खेले। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी है तो एक ऐसा, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा कि 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। 10 दिन 20 रुपये, यानी 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वो भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपये मासिक हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाओ जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपये मासिक आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली कि तुम्हारी इतनी आयु हो गई है मगर ओछापन न गया, पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोलना। मैं तो समझती हूँ कि तुम ही ना सीख सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी बात है कि हर बात में हमें टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, पर अब तुमने टोका है तो ज़रूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ, यह बाइसाइकिल क्या चीज़ है, मगर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, वही साइकिल फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले कि यह तो 20 पर मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे, कहते हैं कि पीछे कोई देता नहीं है। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। बस यह चलाना सिखा दे, फिर देखे कि हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि नहीं लौटाया तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, यह क्या तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद करवा दूंगा। फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा कि उस्ताद कल सवेरे ही आना, हम तैयार रहेंगे। इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि का नाम लेकर शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूल ही गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, बल्कि लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे।
वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिए और जंबक का डिब्बा साथ में ले लिया और नौकर को भी भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि एक बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहे जनाब, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सर मुंडाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गुजरा। दूसरे दिन घर से निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले कि मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों को ऊपर से नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी जाती है। इस समय हमारे सामने गंभीर प्रश्न यह था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहे या हट जाए। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ है। बड़े बड़े वीर योद्धा भी ठहर नहीं सकते। इसीलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पाँव पर गिर गई और हमारी रामदुहाई बाजार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरी ने हमारे बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? ज़रा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इसी तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री के दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज तो देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता, फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचा मार लिया मैदान हमने। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल, इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज, फिर 300-400 रुपये मासिक वेतन। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद जी हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चलाते थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 100 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते कि साहब बाई तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की दशा जो होती वो परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखे। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दिया कि तिवारी जी बाई तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा,
ज़रा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएंगे तो चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने उसे भी दूर से डांट दिया कि बाई तरफ हो जा भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा और तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ ही गया। हमारे तो हाथ पांव ही फूल गए, पर ज़रा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना कि साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा कि लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दे और आप साफ बच जाए। बोले, यह सब तिवारी की ही शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उनको चकमा दो जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर तो मैं ही बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली और उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया।